जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो कवर किया था आपको कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा कि आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला था, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस हमारा इस बार भी कंटिन्यू होने वाला है। तो लास्ट ईयर क्या सिलेबस था आपको ऑफिशियल पीडीएफ से मैं सेंड कर दूंगा। एक और बात, अगर तुम सीरियस हो इस बार सच में सीयूटी यूजी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं तुम्हारा एक भी मिनट का कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। इवन मैं लास्ट में तुमको 2022 के 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा और सिलेबस भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, क्योंकि तैयारी शुरू करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि भैया सिलेबस देखो और पीवाईक्यू देखो। सिलेबस इसलिए देखो कि तुम्हारे क्या क्या टॉपिक्स हैं, एंड पीवाईक्यू इसलिए देखो कि तुम्हारे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा पहला जो स्टेप है तैयारी का वो मैं ही करने जाने वाला हूँ। तुमको पीवाईक्यू एंड सिलेबस मैं देके जाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस बचेगी। फालतू वाले लोगों को मुझे चाहता नहीं कि मैं उनको सीरियस ऑडियंस को ही चाहता हूँ वो पीवाईक्यू मिले। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तुमको पीवाईक्यू एंड पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने सीयूटी यूजी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। सिर्फ इतना कर लो तो सिलेक्शन पक्का। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि भैया आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम ऑलरेडी बहुत कम मिल रहा होगा। तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन करो कि आपका अच्छे से पेपर क्लियर हो सके। तो देखो, अब सबसे पहले अपन चलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं जो हमारी सीयूटी यूजी की थी, ठीक है। ये हमारे सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो इसमें जीटी का सिलेबस मैंने खोल के रखा हुआ है। जनरल टेस्ट का ये हमारे सीयूटी यूजी वाला है, ठीक है। जनरल टेस्ट का मैंने ऑफिशियल सिलेबस खोल के रखा हुआ है। आपको ऑफिशियल अगर वेबसाइट चेक करनी तो आप जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सीयूटी यूजी 2024 सर्च करना, एंड तुम्हारा जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी ना यही तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें तुम सिलेबस वाले सेक्शन में जाओ, सिलेबस वाले सेक्शन में जाने के बाद तुम जनरल टेस्ट पे क्लिक करना, एंड ये रहा तुम्हारा जनरल टेस्ट का सिलेबस ऑफिशियल वाला, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ जनरल टेस्ट का सिलेबस ना इन्होंने एकदम मजाक बना के रख दिया है। क्यों बना के रखा हुआ है? इन्होंने जनरल टेस्ट सिलेबस में 4 लाइन लिख के रख दी है। क्या लिखी है? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज में क्या जनरल नॉलेज भगवान जाने। करंट अफेयर में क्या करंट अफेयर पूछना है इनकी ही मर्जी है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये तुम्हारा सिलेबस बता दिया जनरल टेस्ट में। मतलब कुल मिलाकर यूपीएससी भी इतना गंदा सिलेबस नहीं देता है। जनरल नॉलेज पे नाम पे तुम क्या पूछोगे ये तो बता दो। तो मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमने लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखे तो तुमको समझ में आ जाएगा इनके पेपर पैटर्न में है क्या। पर तुम्हारा ऑप्शनल सिलेबस के नाम पे ये चीज है, देख लो, ठीक है। या मैंने वेबसाइट से उठाया हुआ है, तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने कहीं और सिलेबस निकाल दिया। तुम्हारा मैंने वेबसाइट से सिलेबस निकाला हुआ है। इस बार क्या हुआ सर, इस बार जब अपन जो अपन पेपर देने वाले थे उसमें क्या कर दिया गया है, हमारे जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया गया है। अगर तुम यहाँ पे देखो तुम्हारे जो चेंजेस हुए हैं ना, यहाँ पे जरा देखो। For these program, admission on the basis of on the performance in the general aptitude test. General test is currently in a vogue to be redesigned as a general aptitude test. पहली बात तो जनरल एप्टीट्यूड में ऐसा खराब सा सिलेबस दे दिया है। दूसरी बात, इस साल से कह रहे हैं हम अपने जनरल टेस्ट को इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना देंगे। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है मैं तुमको वो समझा देता हूँ। देखो, सिलेबस के नाम पे तुम नालायकों ने वैसे भी कुछ नहीं समझाया है, तो तुमको बताता हूँ हमारे जनरल टेस्ट का एक्चुअली में सिलेबस क्या है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो मैथमेटिक्स है जिसको हम क्वांट्स भी कहते हैं, एक तो हमारा रीजनिंग है जिसको अपन लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, एंड एक हमारा जीके जीएस है एंड करंट अफेयर है, ठीक है। अब ध्यान दो सुनो, मैथमेटिक्स एंड आर्थमेटिक्स वाले पार्ट्स को अपन वो वाले मैथमेटिक्स कहते हैं जो हमारे क्लास 8th लेवल तक की होती है, ठीक है। क्लास हमारे जो 8th लेवल तक की होती है। क्लास 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स कौन सी है सर? अगर मैं तुमको चैप्टर का नाम बताऊं तो समझ जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तुम्हारे इस लेवल की मैथमेटिक्स आती है। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी समझाऊंगा, घबराना मत। रीजनिंग में तुम्हारे आती है तर्क शक्ति, ठीक है। रीजनिंग मतलब उसको हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। ये तुम्हारे लिए नई चीज होगी, तुमने तक नहीं पढ़ी होगी, पर बहुत आसान होती है, ठीक है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है, वेन डायग्राम आता है। ये हमारे रीजनिंग होती है। क्या होती है मैं तुमको भी समझा दूंगा अभी। एंड देन हमारा आता है हमारा जीके जीएस। जीके जीएस में हमारे आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ठीक है। एंड उसके साथ हमारे करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। और स्टैटिक जीके भी आता है। स्टैटिक जीके क्या होती है सर? भारत का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं, ठीक है। जो हमको रट्टा मारने वाली चीज होती है उसको स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो ये तुम्हारे सिलेबस का पोर्शन है। अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम लास्ट 2 साल का पेपर देखोगे तो मैथ्स में कोई अगर अंधा है वो भी बता देगा कि भैया मैथ्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके परसेंटेज, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर इन टॉपिक्स आप अगर नहीं कवर करके जा रहे हो तो पाप लगेगा तुमको, ठीक है। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे मैथमेटिक्स के लिए। अब आप आ जाते हैं रीजनिंग में, जो तुमने अब तक नहीं पढ़ी है। रीजनिंग देखो, रीजनिंग क्या होती है? तर्क शक्ति होती है। तो रीजनिंग में ना तुमको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ता। रीजनिंग में तुमको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, उस पैटर्न को जल्दी समझना पड़ता है। एंड तुम जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए उतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। 9 है, 18 है, 27 है, ठीक है। एंड देन क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो तुमको देख के समझ आना चाहिए 9 का मल्टीपल चल रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो तुमको पकड़ना पड़ेगा कि भैया इस जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। इसी को अपन रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग का एक पार्ट है जिसको अपन क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। इस तरह तुमको नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग कवर करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेंसेस कवर करना पड़ेगा। डायरेक्शन सेंसेस क्या होता है कि मान लो
संस्कार नॉर्थ की तरफ 100 मीटर गया, देन वो ईस्ट मुड़ा, देन वो लेफ्ट मुड़ा, देन वो राइट मुड़ा, अभी संस्कार कौन सी दिशा में देख रहा है। ये तुम्हारा डायरेक्शन सेंस वाले टेस्ट वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। और क्या रीजनिंग में आते हैं सर, रीजनिंग में कहा जाता है अगर पी ऐसा होता है तो मिरर इमेज में पी की फोटो कैसी होगी, ठीक है। मिरर इमेज मतलब क्या होता है, अगर तुम पी को उसमें देखोगे, शीशे में देखोगे, तो पी किस प्रकार का दिखेगा, पी कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। मिरर में मतलब मिरर में अगर तुम देखोगे तो पी इस प्रकार का दिखेगा। ये तुम्हारे रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। एंड मैं तुमको रीजनिंग में इतना इंपॉर्टेंट से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हलवा चीज होती है। अगर तुम बढ़िया से प्रैक्टिस करो तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होता, इतनी आसान होती है रीजनिंग। एंड रीजनिंग जीके जीएस और लैंग्वेज ही सिलेक्शन डिसाइड करती है, क्योंकि मैथ्स बहुत कम लोगों की ही अच्छी होती है, ठीक है। एंड अच्छी है भी तो टाइम बहुत कम होता है, मतलब टाइम अगर 2 घंटे का पेपर होता तो मैं मान सकता था मैथ्स तुम बना लो, पर 2 घंटे का पेपर ही नहीं है भाई मेरे, है ना, 2 घंटे का पेपर ही नहीं है, तो तुमको सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करने का चांस कहां पर है, रीजनिंग में है और जीके जीएस में है। ये दो से ही तुम्हारा सिलेक्शन तय होता है। मैथ्स के पास अगर तुम ये 8 चैप्टर करके चले जाते हो तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, फिर तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुमको मैंने सिलेबस क्लियर कर दिया है। सिलेबस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये वाली चीजें हैं, ठीक है। एक और चीज, मैंने सिलेबस का एक डिटेल मतलब पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ मैं तुमको सेंड कर दूंगा जब मैं तुमको पीवाईक्यू सेंड करूंगा। कहाँ मिलेगा पीवाईक्यू और पीडीएफ और ये सिलेबस का पीडीएफ, मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी तुमको समझ में आ गया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम्हारे सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। मैथ्स है, मैथ मतलब अर्थमेटिक मैथ्स है, रीजनिंग है एंड लैंग्वेज है, सॉरी जीके जीएस, ये 3 पार्ट तुम्हारे ये तुम्हारे सिलेबस के उसमें आते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सर कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो तुम्हारे पेपर पैटर्न में क्या, 1 घंटे का समय होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारा एक क्वेश्चन सही करने पे तुमको 5 नंबर मिलते हैं। तुम एक क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। -1 की माइनस मार्किंग होती है। पिछले साल तक 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे, 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते थे। इस बार ये चीज हटा दी गई है। इस बार आपको 50 क्वेश्चन आएंगे एंड 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दैट मींस ये अथवा वाला जो ऑप्शन था हटा लिया गया है। इसका क्या मतलब है सर, 50 क्वेश्चन आएंगे एंड आपको 50 करने हैं। नहीं कर मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं 50 के 50 करने हैं, लेकिन इस बार पहले क्या होता था 60 आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे, 10 क्वेश्चन छोड़ देते थे अपन। इस बार चीज हमसे छीन ली गई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड अब तीसरी बात सर क्या है कि हम अभी क्या करें, अभी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हम कैसे अपनी तैयारी शुरू करें चीज को लेके। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप रीजनिंग एंड जीके जीएस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जीके जीएस से स्टार्ट कर सकते हो। मैथ्स के लिए आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं आप उन 8 चैप्टर्स पे ही फोकस करना। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मैथ्स में 100% सिलेबस खत्म करने में जाओगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उसका रीजन क्या है, अगर आप ज्योमेट्री परसेंटेज अलजेब्रा सब कुछ खत्म करने जाओगे तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो तुमसे एक भी चैप्टर नहीं बनेगा। बेस्ट क्या है, 8 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाओ, लेकिन उनको इस तरह कवर करना कि इसमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन है तुमसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मैथ्स में अपने उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से जो मैंने बताए थे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड आपके एवरेज, ठीक है। ये 8 चैप्टर कवर करने हैं। रीजनिंग में कोई बहाना नहीं चलेगा, रीजनिंग में 15 टॉपिक आते हैं, 15 के 15 टॉपिक बहुत आसान है। अगर तुमको वीडियो चाहिए तो यूट्यूब में हमारी वीडियो फ्री पड़ी हुई है, वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करो, रीजनिंग बहुत आराम से बन जाएगी। जीके जिसमें सर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जीके जिसमें तुमको मैं एक बात समझा देता हूँ, हमारे पेपर का जरा नाम पढ़ो, नाम से हमारा पेपर आधा चीजें क्लियर हो जाती हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कहीं भी डिटेल लिखा हुआ है, कहीं भी पीएचडी लिखा हुआ है, कहीं भी एमए लिखा हुआ है, तुम एमए हिस्ट्री का पेपर देने नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है सर, तुमको जनरल नॉलेज मालूम होनी चाहिए, बेसिक लेवल ऑफ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम की ऑडियंस ना हो कि तुमको ये भी नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो चीजें नहीं, मतलब इतना भी गिरा होना नहीं होना चाहिए। तुमको जनरल नॉलेज चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे तुमको मैं जीके जैसे समझाऊं तो हिस्ट्री में तुमको नॉर्मल चीजें मालूम होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी में कौन कौन सी बीमारी होती है, जनरल नॉलेज वाली चीजें चाहिए होती हैं। तो बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो तुमको एक बेस्ट बुक आ सकता हूँ और तुम लूसन भी कवर कर लो ना, मोर देन इनफ है तुम्हारे इस चीज के लिए। तो बहुत जनरल लेवल की चीज हमको कवर करनी पड़ती है। तो अगर तुम इस पर डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तुमको ये मालूम है कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब बात रहती है सर हमारे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स तुमको 6 महीने का पढ़ना पड़ता है। 2024 के जून से लेके अपन को पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर हमारे, मान के चलो तो मार्च तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है 2025 तक का, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां पे आते हैं, इस साल का भारत रत्न किसको दिया गया है, भारत के जो युद्ध अभ्यास होते हैं अलग अलग देशों के साथ उसके बारे में कवर करना पड़ता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किसको दिया गया है, नोबेल पुरस्कार सम्मान किनको किनको दिया गया है, भारत की कोई नई योजना आई है, ठीक है। जो G20 सम्मेलन हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, जो सार्क सम्मेलन हुआ था वो कौन से देशों में हुआ था। तो जनरल जो करंट अफेयर के होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन कवर आते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो न्यूज़पेपर में खबर छपती है ना कि ये 2 गाड़ी में ये पेटी पकड़ी गई, वो वाली करंट अफेयर नहीं आती है, हमको ये वाली करंट अफेयर कवर करनी पड़ती है। लास्टली है चीजें बहुत ज्यादा मुझे मालूम है, लेकिन इनको प्लान करके कवर करोगे तो बहुत इजीली कवर कर सकते हो। दिन में तुमको 2 से ढाई घंटा निकालना पड़ेगा एंड 2 से ढाई घंटा में टाइम डिवाइड कर लेना। अगर तुम 3 घंटा निकाल सकते हो, ठीक है, तो 1.5 घंटा अपने मैथ्स प्लस रीजनिंग को दे दो एंड बाकी के तुम अपने जीके जीएस को टाइम को दे दो, ठीक है, बाकी को जीके जीएस के टाइम को दे दो। अगर तुमको मदद चाहिए पीवाईक्यू एंड वो सब के लिए तुमको पहले से प्रोवाइड करा दूंगा। इवन मैं तुमको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तुमको ये सब चीजें मिल जाएंगी। लास्टली हमको क्या करना है सर, अभी अगर हमको जनरल टेस्ट के पेपर क्लियर करना है, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा,
बोर्ड एग्जाम में पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर ध्यान रखो मेन प्रायोरिटी में सीयूटी को रखो यार, ठीक है। तुम अगर बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ला भी लिए, 10 सीजीपीए ला भी लिए, तो क्या ही कर लोगे? तुमको बगल में महात्मा गांधी कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे कोई एडमिशन लेता नहीं है। तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला बच्चा जिसके 60% मार्क्स हैं, पर उसने अगर बीएचयू स्कोर कर लिया, डी उसने क्लियर कर लिया, तो तुमसे ज्यादा बेहतर निकला वो, ठीक है। तुमसे ज्यादा होशियार निकला वो बच्चा। अगर तुम्हें 10 सीजीपीए ला के तुम कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो तुम्हारा कुछ मतलब नहीं निकला। तो मेन प्रायोरिटी में सीयूटी यूजी रखो। और एक और चीज जो बहुत बच्चों के दिमाग से मेरे को सुनने में आता है, इवन मेरा छोटा भाई भी कह रहा था, मैंने उसको भी हड़काया है, मैं 1 साल का ड्रॉप लेके तैयारी करूंगा। ये जो तुम्हारे दिमाग में उपज है ना कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके तुमको ज्यादा अच्छे से तैयारी कर लोगे, सबसे बड़ी बेवकूफी है। 1 साल के ड्रॉप के बाद भी तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा तो कहां भाग के जाओगे? इससे अच्छा अभी सीरियस हो जाओ, है ना। 2-3 महीना आराम से पेपर क्लियर करने में इतना ही टाइम लगता है, एंड किया भी है लोगों ने। तुम ऐसा कोई चमत्कार करने नहीं जा रहे हो, 3 महीना टाइम से दोगे तो क्लियर भी कर जाओगे। कोई इतना बड़े लेवल की चीज नहीं है। ये चीजें कवर करनी है, आपकी पूरी हेल्प करने को मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। पीवाईक्यू ने वो सब चीजें बता दी हैं, सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया है, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस भी मैं आपको तुमको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। लास्टली मैं अपना वादा पूरा कर देता हूँ जो मैंने कहा था पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने का। पहली चीज मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम मेरे चैनल हमारे सीयूटी पीजी सीयूटी स्टडी कैपिटल में हम वीडियो देख रहे हो, तो हमारे एक चैनल को ज्वाइन कर लो जो केवल यूजी के लिए बनाया गया है। वहाँ पे यूजी के सारे वीडियो मिलते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, जितनी भी तुम्हारे यूजी के कॉलेजेस है ना, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी वीडियो में मिलती है। तो सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाके सब्सक्राइब करना, प्लस मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। दूसरी बात, अगर तुमको पीवाईक्यू चाहिए 2023 के, और तुमको 2022 के और 2025 का पीडीएफ का ऑफिशियल सिलेबस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा आपको व्हाट्सएप चैनल का। 3200 बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं उस व्हाट्सएप चैनल में। उसमें जाना, गूगल ड्राइव का लिंक होगा 2022 के पीवाईक्यू का, 23 के पीवाईक्यू का और 2025 के पीडीएफ का। जाना, तुरंत ही तुमको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। 2024 का पीवाईक्यू पाने के लिए छोटा सा काम करना, 9198451120 इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डोमेन, जिसके भी बोलोगे, जनरल टेस्ट के बोलोगे, लैंग्वेज के बोलोगे, मैं सारे सेंड कर दूंगा। एक दिन का टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन के अंदर तुमको सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। लास्टली सर ये भी बता दीजिए हम तैयारी कैसे करें, समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है एंड अफोर्डेबल मोड में। तो तुमको बताऊं, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑलरेडी स्टडी कैपिटल में चल रहा है। इसमें आपको हम लोग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी कवर कराएंगे। एंड प्राइस है, कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, 999 रुपए का प्राइस है, ठीक है। 999 रुपए में तुमको पूरी तैयारी कराई जाएगी जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज की। इससे कम में अगर कोई तैयारी कराने को रेडी है तो मैं तुमको फ्री पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट तुमको कोई प्रोवाइड करा नहीं पाएगा। सारी चीज तुमको मिलेगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है नहीं। जो तुमको बाकी लोग दे पा रहे हैं उससे 10 गुना चीज हम लोग एक्स्ट्रा ही देंगे यहाँ पर। लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास अगर तुम नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग सेशन मिला करेंगे। ऐसा नहीं है मैं तुमको 400-500 लाइव क्लास दे दूंगा, लिमिटेड लाइव क्लास होंगी, क्वालिटी वाली लाइव क्लास होंगी, और तुमको उसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स तुमको बने बनाए मिलेंगे। स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, पीवाईक्यू मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखना, तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। इस चीज में तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। 999 रुपए में तुमको पूरा जनरल टेस्ट कवर कराएंगे, लैंग्वेज कवर कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे, ठीक है। और स्पेशल गाइडेंस में टॉप मेंटर्स, मतलब आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप हमसे जो भी डाउट हो डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो अब तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं है कि सर बहुत कोर्स महंगे थे, हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए। अभी भी तुमको एक काम करना है, अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो भी एक काम करना है, पढ़ाई करना है। हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो भी एक काम करना है, पढ़ाई करना है। दोनों चीजों में हमको पढ़ाई ही करनी है। एंड अब प्राइस तुम्हारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि 999 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा तुम अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, ठीक है। बहुत क्लियर वाली बात है। लास्टली 100 बात की एक बात, बोर्ड एग्जाम को साइड में रखिए, मेन फोकस सीयूटी यूजी पे रखिए, क्योंकि अगर सीयूटी यूजी में फोकस नहीं किया तो लाइफ को सही डायरेक्शन में नहीं चलेगी। और अगर ड्रॉप वाला आइडिया लेके बैठे हो तो फिर सोचोगे, खुद ही बाद में पछताओगे, बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तुमको ऐसे और कमाल के वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। बाय बाय।